उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो 70 से अधिक विवादों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत है अब्बास अंसारी। मऊ विधानसभा से विधायक रह चुके अब्बास बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम एक और स्वतंत्रता संग्राम की ऊंचाइयों से जुड़ा रहा, तो दूसरी ओर राजनीति और अपराध के अनसुलझे गठजोड़ों में भी गूंजता रहा। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब्बास अंसारी का जन्म 12 फरवरी 1992 को उत्तर प्रदेश में हुआ। वे मुख्तार अंसारी और अफसा अंसारी के बेटे हैं। उनके परिवार की राजनीति में गहरी पैठ है। अब्बास के ताऊजी अफजल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और उनके चाचा सबिकतुल्ला अंसारी भी विधायक रह चुके हैं। उनके परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का नेतृत्व किया और जामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में रहे। लेकिन अब्बास का पालन पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ जहां राजनीति और शक्ति का अभ्यास अक्सर कानूनी सीमाओं से टकराता रहा। शिक्षा और खेल में रुचि। अब्बास की औपचारिक शिक्षा के विवरण सीमित है, लेकिन उनकी पहचान एक समय पर इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन के तौर पर हुई। वे शॉट गन शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस खेल ने उन्हें मंच दिया, लेकिन जल्द ही उनका झुकाव राजनीति की ओर हुआ। राजनीति में कदम। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले तक अब्बास अंसारी की राजनीतिक सक्रियता सीमित थी। वे पहले बहुजन समाज पार्टी बसपा से जुड़े रहे, लेकिन 2022 में उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा का दामन थाम लिया और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। विधायक के रूप में विजय। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने मऊ से जीत दर्ज की। यह सीट उनके पिता मुख्तार अंसारी ने 5 बार जीती थी। इस तरह अब्बास ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की। विवादों की शुरुआत। चुनाव के दौरान ही अब्बास अंसारी ने एक जनसभा में बेहद आपत्तिजनक भाषण दिया, जो हेट स्पीच की श्रेणी में आया। इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। यह घटना उनके राजनीतिक जीवन की दिशा तय करने वाली साबित हुई। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी। नवंबर 2022 में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने अब्बास को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित पैसे को वैध दिखाने के लिए कई कंपनियों और संपत्तियों के माध्यम से पैसा घुमाया। इस गिरफ्तारी ने उन्हें लंबे समय तक जेल में डाले रखा। 2024 तक वे जमानत नहीं पा सके। चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास अंसारी पर लगे आरोप कि उन्होंने जेल के भीतर ही अपना कार्यालय बना लिया था। उनकी पत्नी निकत अंसारी के जरिए वे बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते थे, फोन मोबाइल का इस्तेमाल करते और कारोबार का संचालन करते रहे। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें कासगंज जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला। अब्बास अंसारी पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एड एंटी सोशल एक्टिविटीज यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज किया गया। यह कानून आमतौर पर उन अपराधियों पर लागू होता है जिनकी संगठित आपराधिक छवि हो। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ कासगंज जेल से 2 बजे उन्हें रिहा किया गया और वह भारी सुरक्षा व्यवस्था में अपने परिवार के साथ लखनऊ रवाना हुए। विधायक पद से अयोग्यता। 1 जून 2025 को एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने अब्बास अंसारी को 2022 हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया और इसके चलते उन्हें विधायक पद से योग्य करार दिया गया। अब्बास अंसारी का अब तक का राजनीतिक सफर उनके पिता मुख्तार अंसारी की तरह ही विरोधाभासों से भरा रहा। एक ओर उनका परिवार राजनीतिक रूप से मजबूत और प्रभावशाली रहा है, वहीं दूसरी ओर कानूनी और नैतिक सवालों का सामना करता रहा। परिवार में अन्य राजनीतिक चेहरे। अब्बास का पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय रहा।
मुख्तार अंसारी 5 बार मऊ से विधायक, जिनकी छवि एक बाहुबली नेता की रही। अफजाल अंसारी सांसद, जिनका संबंध भी कई आपराधिक प्रकरणों से रहा है। शबीकतुल्ला अंसारी पूर्व विधायक। निखत अंसारी अब्बास की पत्नी, जिनका नाम जेल से संचालन के आरोप में आया। एक नई चुनौती, छवि का पूर्ण निर्माण। अब्बास अंसारी को अब दोहरी चुनौती का सामना है। कानूनी चुनौतियों से बाहर निकलना, जनता में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता पर फिर से स्थापित करना। उनकी छवि एक अपराध से जुड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवा नेता की बन चुकी है, जिसे वे चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए राजनीति से अधिक न्यायिक सुधार और जनविश्वास की जरूरत है। निष्कर्ष, एक प्रतीकात्मक यात्रा। अब्बास अंसारी की कहानी उत्तर प्रदेश के उस राजनीति का आईना है जहां परिवारवाद, शक्ति, अपराध और वोट बैंक की राजनीति आपस में उलझी रहती है। वे नेता कम एक राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रतीक जरूर बन गए हैं, जिनमें चुनाव जीतना आसान है, लेकिन ईमानदार जनप्रतिनिधि बने रहना बेहद कठिन। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।